नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड मतलब EIL के Q4 नतीजों की। हाँ, फाइनेंशियल ईयर 2025 की चौथी तिमाही। ये काफ़ी इंतज़ार था इन नंबर्स का। बिल्कुल। तो हम उसी के आंकड़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है कंपनी में। और एक ज़रूरी बात शुरू में ही बता देते हैं, कंपनी ने 2 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी घोषित किया है। हाँ, ये भी एक पॉजिटिव खबर है शेयर होल्डर्स के लिए। तो चलिए सबसे पहले रेवेन्यू यानी आमदनी देखते हैं। यहाँ तो आंकड़े काफी अच्छे दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, Q4 में रेवेन्यू आया है 1010 करोड़। 1010 करोड़। और पिछले साल इसी क्वार्टर में? पिछले साल मतलब Q4 2024 में ये 805 करोड़ था और पिछली तिमाही यानी Q3 2025 में सिर्फ 764 करोड़। अच्छा, तो साल दर साल देखें तो करीब 25-26% की बढ़त है। हाँ, और तिमाही दर तिमाही तो ये बढ़त और भी ज्यादा, लगभग 32% की है। 32% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये तो काफी बड़ा जंप है। हाँ, कई तिमाहियों की मतलब सुस्ती के बाद ये एक बहुत मजबूत वापसी लग रही है रेवेन्यू में। लेकिन फिर सवाल आता है खर्चों का। जब आमदनी इतनी तेजी से बढ़ती है तो खर्चे भी अक्सर बढ़ जाते हैं। यहाँ क्या हुआ? हाँ, यहीं पर कहानी थोड़ी कह सकते हैं अलग है। इस तिमाही के कुल खर्चे रहे 720 करोड़। 720 करोड़, अच्छा। और पिछले साल? पिछले साल इसी तिमाही में ये 739 करोड़ थे और पिछली तिमाही में 676 करोड़। एक मिनट, मतलब साल दर साल खर्चे कम हुए हैं। रेवेन्यू 805 से बढ़कर 1010 करोड़ हो गया और खर्चे 739 से घटकर 720 करोड़। हाँ, यही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। साल दर साल खर्चे कम हुए हैं। तिमाही दर तिमाही तो खैर थोड़े बड़े हैं, 676 से 720 हुए हैं, पर रेवेन्यू ग्रोथ के मुकाबले काफी कम। ये कैसे हुआ? हाँ, कि खास तौर पर अन्य खर्चों यानी अदर एक्सपेंसेस पर नियंत्रण किया गया है। अच्छा, अन्य खर्चों पर। ठीक है, तो मतलब आमदनी जोरदार बढ़ी और खर्चे काबू में रहे। कम से कम साल दर साल तो कम ही हुए। बिल्कुल। तो इसका सीधा मतलब है कि मुनाफे में तो फिर जबरदस्त उछाल आया होगा। सही पकड़ा आपने। मुनाफे के आंकड़े तो वाकई मतलब चौंकाने वाले हैं। इस Q4 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है 280 करोड़ रुपए। 280 करोड़, अरे वाह। और पिछले साल इसी तिमाही में कितना था? पिछले साल Q4 में ये सिर्फ 115 करोड़ रुपए था और पिछली ही तिमाही Q3 में 108 करोड़। 115 से सीधा 280, साल दर साल तो ये लगभग 2.5 गुना हो गया। हाँ, 2.5 गुना। और पिछली तिमाही के 108 करोड़ से देखें तो करीब करीब 3 गुना। तिमाही दर तिमाही 3 गुना, ये तो असाधारण है। ये साफ तौर पर बढ़ी हुई आमदनी और खर्चों पर जो नियंत्रण रहा उसी का नतीजा है। हाँ बिल्कुल, बेहतर रेवेन्यू और कंट्रोल्ड खर्चे इसी का ये परिणाम है। तो इस जबरदस्त मुनाफे का असर कंपनी के मार्जिन पर कैसा रहा फिर? मार्जिन पर भी जाहिर है बहुत ही बड़ा और पॉजिटिव असर पड़ा है। इस तिमाही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 27.7% रहा है। 27.7%। और पिछले साल या पिछली तिमाही में कितना था ये? पिछले साल Q4 में ये 14.34% था और पिछली तिमाही Q3 में 14.22%। मतलब लगभग 2 गुना, 14% से सीधा करीब 28% पर, साल दर साल भी और तिमाही दर तिमाही भी। हाँ, मार्जिन में ये एक्सपेंशन बहुत सिग्निफिकेंट है। ये दिखाता है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ी है। सही। और फिर प्रति शेयर आय मतलब EPS वो भी बढ़ा होगा जाहिर है। हाँ जी, EPS में भी वैसी ही जबरदस्त छलांग है। इस तिमाही का EPS है 5 रुपए। 5 रुपए? हाँ, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये 2 रुपए 5 पैसा था और पिछली तिमाही में सिर्फ 1 रुपए 94 पैसा। तो EPS भी दोगुने से ज्यादा हो गया। तो कुल मिलाकर जैसा ये नतीजे कई कह सकते हैं कमजोर तिमाहियों के बाद एक बहुत ही पॉजिटिव, एक चमकदार तस्वीर पेश कर रहे हैं। निश्चित रूप से रेवेन्यू, मुनाफा, मार्जिन, EPS हर फ्रंट पर कंपनी ने बहुत मजबूत प्रदर्शन किया इस बार। हाँ, सब कुछ एक साथ ऊपर गया है। रेवेन्यू और मुनाफा जोरदार तरीके से बढ़ा, खर्चे काबू में रहे, मार्जिन लगभग डबल हो गया और साथ में 2 रुपए का डिविडेंड भी। तो शेयर होल्डर्स के लिए तो ये काफी अच्छी तिमाही रही। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो इंजीनियर्स इंडिया के लिए Q4 बहुत शानदार रहा। हाँ, आंकड़े तो यही बता रहे हैं। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस सही लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब